recording your audio internal. नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सभी अच्छे होंगे। और काफ़ी समय से हम कुछ चीज़ें प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं। फाइनली ये तय हुआ है कि आप जो भी 10-15 क्वेश्चन पर डे रिकॉर्ड करें, जिसके हम अपने ग्रुप में PDF भेजते हैं, जिस ग्रुप में GPG भेजते हैं, उसमें से आपको जो क्वेश्चन हम भेजते हैं, कई बार उनको क्लास में डाउट सॉल्विंग में लेना आसान नहीं होता है, कई बार हमें नया पढ़ाना होता है। तो हम आप सबकी एक डिमांड पर एक टॉपिक के अकॉर्डिंग जो हम आपको पढ़ाते हैं क्लास में और जो हम आपको होमवर्क में क्वेश्चंस भेजते हैं, उनकी एक वीडियो हम आपको बनाकर रोज़ शाम को 8 बजे प्रीमायर किया करेंगे। लाइव नहीं होगी, प्रीमायर इसलिए होगी कि आप आधा घंटा तक लगातार कंटिन्यूएशन में जुड़ें। बाद में देखने वाले स्टूडेंट्स को मैं कहता हूं कि वो बाद में देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट फिक्स समय पर पढ़ना शुरू करने की वजह से हमने वो 8 बजे से आपको टाइम दिया है। 8 बजे से प्रीमायर हम किया करेंगे एक्सटर्नल क्लासेस चैनल पर। तो हम जो भी क्वेश्चंस यहाँ कराएंगे, जो भी मेथड कराएंगे, उनकी आपको पहले ही GPG पहुँच जाती है। आप आंसर के लिए आप क्लास को पूरा देखिए, आपको रिवाइज भी होगा और आप कहाँ गलती कर रहे हैं आपको ये भी पता चलेगा, और उससे पहले आप उन क्वेश्चंस को कर लिया करिए। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन आज की क्लास की। और कुछ मेथड जो घातांक और करनी पर होते हैं, और घातांक करनी के बारे में हम ये डिस्कस नहीं करेंगे कि कहाँ कैसे क्या होता है, क्योंकि समय बहुत कम होता है, कंपटीशन ज़्यादा है आजकल। तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक एक ट्रिक को आपको बेहतर तरीके से आपके सामने पेश करेंगे। तो चलिए अब देर नहीं करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि √2 5 बार है, 1 2 3 4 5 का मान बताओ। जब इस तरह का क्वेश्चन हो, एक क्वेश्चन आता है इसमें कि इन्फिनिटी चला जाता है, एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे वो रुक जाता है। तो जब अगर आपका क्वेश्चन ऐसे जितने बार टाइम जा रहा है, मान के चलिए कोई भी आपके रूट में संख्या a प्लस सीधा डायरेक्ट रूट a इस तरीके से जा रही है, और ये ऐसे प्रसार ये करके n बार अगर ऐसा हो रहा है, कितनी बार हो रहा है? n बार अगर आपको रूट की संख्या मिल रही है। देखिए ज़रा, जैसे इस क्वेश्चन में मैं काउंट करूं तो कितनी है? 1 2 3 4 5। कितनी बार है? 5 बार है। तो अगर वो n बार है तो हम उसको पावर में करते हैं कि बेस जो भी होगा, बेस मतलब a है तो a बेस होगा, b है तो b, यानी जो संख्या होगी उसकी पावर कैसे डिपेंड करेगी? आप देखिए 2 की पावर n। अब अगर हम इसको लिख रहे हैं तो a की पावर, a पर जो हमें पावर देना है वो देखिए समझिए, 2 की पावर n, जितनी बार ये रिपीट हुआ है उसकी पावर n कर दीजिए, और ऊपर 2 की पावर n -1 कर दीजिए। तो कई बार आप ये भी एक तरीका शॉर्टकट तैयार कर लेते हैं कि जिन दोनों में डिफरेंस 1 हो वो आंसर होगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो जैसे 11/12 उन्होंने 1 के रेफरेंस पे लिख दिया, तो आप इस तरीके से नहीं याद करेंगे। आपको लिखना है 2 की पावर n। 1 सेकंड का काम है इस फॉर्मूले को फॉर्मुलेट करना है, इस फॉर्मूले को फॉर्मुलेट करना है। जैसे मैं अब इसी क्वेश्चन पर आता हूँ, इसमें कितनी बार है? 1 2 3 4 5। तो 2 तो हमारा बेस है, और कितनी बार है? 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5 - 1, तो कितना हो जाएगा? 2 की पावर, देखिए अब 2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 5 का मतलब होता है 2 की 5 बार गुना। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो नीचे कितना हो गया? 32 हो गया। अब ऊपर जो हुआ वो 32 - 1 हुआ। कितना हुआ? 32 - 1, क्योंकि 2 की पावर 5 कितना होता है? 32 होता है। 32 में से 1 घटा तो कितना? 31। तो कितना हो जाएगा? 2 की पावर 31/32, यानी 2 की पावर आपको मिल गया 31/32। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका? ऑप्शन नंबर सी। तो अगर ये n टाइम दिया हुआ है तो आप ऐसा कर रहे हैं। अगर n टाइम नहीं दिया हुआ है, आपको इन्फिनिटी टाइम दिया हुआ है, तो उसका भी मैं बता देता हूँ। अगर क्वेश्चन देखिए, लिंक क्वेश्चन मैं आपके साथ क्रिएट कर रहा हूँ कि सपोज दैट क्वेश्चन ये होता, लिंक क्वेश्चन की बात करें हम, तो यहाँ से क्वेश्चन ये होता कि भाई आप ये बताइए कि यही √2 5 बार ना होकर नंबर ऑफ इनफाइनाइट टाइम होता,
एंड सो ऑन चला जाता, तब इसकी क्या वैल्यू होती। तो ऐसी कंडीशन में अगर वो नंबर ऑफ इनफाइनाइट टाइम जाता है तो उस कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना है, उसी अंक को आपको लिख देना है। 2 का कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अगर यही क्वेश्चन में 5 5 5 एंड सो ऑन इन्फिनिटी होता तो हम क्या लिख देते, 5 का 5। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि दोनों ही प्रकार के आपके नंबर ऑफ इनफाइनाइट टाइम और नंबर ऑफ एन टाइम दोनों ही प्रकार क्लियर आपके हुए होंगे। जैसे अगर मान के चलिए इनफाइनाइट टाइम का ये हो रहा है, मैं मान के चलिए ये लिख दूँ √3 √3 √3 √3, ठीक है, ये है का मान बताओ ज़रा, इसका मान बताओ ज़रा, इसका मान क्या होगा। तो अब आपको एन टाइम वाला फॉर्मूला लगा देना है। एन टाइम क्या है कि बेस तो बेस ही रहेगा। अब हमें 2 की पावर कितने, जितनी बार ये हो, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 और ऊपर 2 की पावर 4 - 1, तो कितना हो जाएगा 3 की पावर 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 2 की पावर 4 - 1 16 - 1 कितना हो जाएगा 15। तो ये कितना हो जाएगा 3 की पावर 15/16। तो समझ पा रहे होंगे कि हमको क्वेश्चन करना कैसे है। तो इस प्रकार से हमको ये 2 टाइप क्वेश्चन जो रूट में और गुना में आपको मिलते हैं, मल्टीप्लाई में आपको मिलते हैं, वो हमने आपको सॉल्व कर दिए। उम्मीद होगी कि आपको ये सही क्लियर कट समझ आए होंगे। अगला क्वेश्चन, अगली तरफ देखिए। अब क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि अगर वो रूट वाली संख्या गुना में ना होकर, मल्टीप्लाई में ना होकर प्लस 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 में कह दे या माइनस 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 कह दे, इन्फिनिटी टाइम जाए, तब क्या होगा भाई, ये कह सकता है ना। तो तब कैसे करेंगे, देखिए ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन 2, √1 प्लस इन्फिनिटी टाइम गया है, के मान किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, 0 तथा 1 के बीच होगा, 1 तथा 2 के बीच होगा, 2 से बड़ा होगा। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, ज़रा देखिए ज़रा कैसे करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को करते समय आप ये बात एक स्पष्ट समझिए, मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूँ। आप अगर वैसे सोचेंगे तो भाई ये रूट 1 आप सोच रहे हैं यार 1 से कुछ बड़ा हो सकता है, फिर माइंड में आया यार 1 1 जुड़ के कहीं ऐसा ना हो कि 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में चला जाए, 2 से बड़ा भी माइंड में आ सकता है। तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। कन्फ्यूजन को मिटाने के लिए मैं एक फॉर्मूलेट कर रहा हूँ आपको। देखिए अगर कंडीशन आपकी प्लस की हो, यानी बीच में आपको प्लस 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 एंड इनफाइनाइट टाइम गया हो, तो आप लिखेंगे फॉर्मूले प्लस के केस में 4a + 1 और +1 बाहर और डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और यही केस अगर माइनस का केस हो तो आप क्या लिखेंगे, √4a + 1, ये तो प्लस ही 1 रहेगा, और बाहर जो 1 प्लस का था वो माइनस का होगा, डिवाइडेड बाई 2। इतना सा काम आपको करना है, समझे। ए क्या है, ए है जो इसमें कंटिन्यूएशन में नंबर दोहराई जा रही होगी, जो भी नंबर इसमें कंटिन्यूएशन में दोहराया जा रहा होगा, 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, वो ए होगा। जैसे अभी इसी केस में ले लीजिए, प्लस का केस है, मैं इस केस में पुट अप कर रहा हूँ, प्लस का केस है तो मैं क्या करूँगा 1, तो 1 रख रहा हूँ ए की जगह, तो 4 की मल्टीप्लाई 1 में करिए, 4 की मल्टीप्लाई 1 में करिए, तो 4 1 जा 4 और 1 कितना हो गया 5। समझ आया, अरे समझे। ए को मैंने क्या रख दिया, ए को रख दिया 1, ये ए क्या है, ये है 1, तो 4 1 जा 4 और 1 प्लस हुआ 5 और बाहर से प्लस का 1 आया, डिवाइडेड बाई 2। अब आपको ये चेक करना है कि ये किसके बीच में है, ये किसके बीच में है। तो सपोज दैट करिए, अब सोचिए ज़रा, 5 को 5 का लिखें तो 4 से बड़ा है, जस्ट 2 पॉइंट समथिंग देगा, 2 पॉइंट समथिंग ऐसे ना, 2 पॉइंट, पूरा मत करिए सॉल्व, 2 पॉइंट समथिंग, ये क्या देगा 2 पॉइंट समथिंग, और उसमें आप प्लस का 1 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग। और 3 पॉइंट समथिंग में आप 2 से, मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि जिनको रूट का 5 निकालना नहीं आता है, और निकालना भी आता है तो टाइम कंज्यूम मत करिए यार, याद है वो अलग बात है, मैं सीधा सीधा बता सकता था। तो आपको सोचना कैसे, 4 से जस्ट आगे 2 पॉइंट समथिंग, 1 जोड़ा 3 पॉइंट समथिंग, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 से ऊपर, यानी 1.6 समथिंग, क्योंकि 3 को ही डिवाइड करेंगे तो 1.5 होगा, इधर का समथिंग भी कुछ देगा, तो 1.5 से ऊपर आएगा। ये मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ, ग्रेटर देन किससे रहेगा, ग्रेटर देन 1.5 से, लेकिन 2 से बड़ा तो नहीं जाएगा ना, तो 1.5। अब इसके लिए 1 के बराबर ऑप्शन कैंसिल, 0 1 के बीच में कैंसिल, 2 से बड़ा कैंसिल, तो कौन सा हो गया ऑप्शन नंबर सी।
1 और 2 के बीच में। तो आपको क्वेश्चन को ऐसे सोचना है, सोच पा रहे होंगे क्या करना है वो आप समझ क्लियर हुआ होगा। आप एक सीरीज बनाते चलिए, नोट्स बनाते चलिए, और आप जब इनको करके निकलेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ हम आप रूट से अब डर हमारा ख़त्म हो गया है। तो समझे क्या करना है, 4a + 1 डिवाइडेड बाई 2 करना है प्लस के केस में, माइनस के केस में 4a + 1 - 1 डिवाइडेड बाई 2 हमें माइनस के केस में करना है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि a बराबर √3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी टाइम है तो निम्न में से कौन सही है, निम्न में से कौन सही है ये बताना है। तो मुझे प्लस के केस का फॉर्मूला पता है। प्लस के केस का फॉर्मूला क्या है, मुझे पता है 4a + 1 डिवाइडेड बाई 2, 4a + 1 डिवाइडेड बाई 2। अब क्या करना है, देखो अब सीधा सिंपल, a की वैल्यू कितनी है 3, तो 4 तिया 12 और 1 13, 4 तिया 12, 12 और 1 13 प्लस के 1 डिवाइडेड बाई 2। सोच पा रहे हैं, 13 जो है 9 से और 16 के बीच में है। √13 अगर आप निकालेंगे तो ये 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये 4 पॉइंट समथिंग, ये 4 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। 4 पॉइंट समथिंग को 2 से डिवाइड करेंगे। देखो √13 का अगर मैं निकालना भी जाऊँ तो कितना, ऐसे निकालिए, 3 से 3 तिया 9, कितना बचा प्लस के यहाँ से 3, भाग मेथड से आपको सिखा देंगे, 3 दूनी 3 और 3 6, या 4 बचा, पॉइंट लगाइए 2 0, और यहाँ से कितनी बार, 6 से ज़्यादा 6 बार, 3.6 के समथिंग आया, समथिंग ले लेते हैं, है ना, हमें अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू ही चाहिए। 3.6 + 1 डिवाइडेड बाई 2, पूरा पूरा नहीं जाना है, अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू ही उठा लेनी है। तो कितना हो जाएगा 4.6 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 2.3, यानी 2.3 से बड़ा होगा, 2.3 के आसपास की वैल्यू होगी। तो देखिए ये 3, ये तो कह रहा है कि 3 और 4 के बीच में है तो हटा दिया, ये कह रहा है एग्जैक्ट 3 है तो हटा दिया, एग्जैक्ट 3 तो नहीं है ना, और ये कह रहा है 3 से बड़ा है तो ये भी हटा दिया, बचा कौन, 2 और 3 के बीच में। आप अपनी वैल्यू को चेक कर पा रहे हैं कि ये 2 और 3 के बीच में वैल्यू दे रहा है। तो मेरा मानना ये है कि अजम्पशन नहीं लगाना है, आपको क्या करना है, अजम्पशन नहीं कर लगाना है, आपको क्या करना है, सॉल्व करना आना चाहिए। प्लस के केस का आपको पता है √4a + 1 डिवाइडेड बाई 2, और माइनस के केस का आपका आता है √4a + 1, अंदर प्लस ही रहेगा, माइनस के 1 डिवाइडेड बाई 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप उन्होंने कहा है कि √7 का मान क्या होगा, तो हमने अब तो पता है, अब प्लस के केस में हमको पता है, प्लस के केस में क्या करना होता है, √4a + 1 और +1 डिवाइडेड बाई 2। प्रीमायर आपकी वीडियो है, क्योंकि लाइव नहीं कर सकते किसी कारणों से, तो प्रीमायर आपकी वीडियो है, आप कमेंट कर दीजिए जो भी आपको आंसर दिख रहा हो। तो कितना, देखो 7 चौक 28 और 1 29, तो √29 + 1 डिवाइडेड बाई 2। माइनस वाला गलती से नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आपके में माइनस नहीं है। एग्जामिनर ने यही लिखा कि आप प्लस माइनस में कंफ्यूज हुए तो आपको -1 फंसा लेगा। अब देखिए ये 5 से समथिंग है, 5 से बड़ा होगा, 25 के आसपास है ना, 5 से बड़ा होगा, +1 6 से बड़ा होगा, 6 से बड़ा होगा तो मतलब 3 से बड़ा होगा, 3 से बड़ा होगा तो 3 और 4 के बीच में, इतना बड़ा नहीं होगा कि 4 को पार कर जाए, 3 और 4 के बीच में। समझ पाए? अब मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है, मुझे नियर बाई अप्रोच ढूंढना है, नियर बाई अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नियर बाई अप्रोच क्या कह रहा है, 29 को 5 के पास रह गई, तो 5 से समथिंग होगा ना, 5 प्लस कुछ होगा, 5 पॉइंट कुछ होगा, 5 और 1 6, 6 को 2 से डिवाइड करें तो 3 से कुछ बड़ा होगा, 3 से बड़ा होगा तो 3 और 4 के बीच में, क्योंकि 7 और 8 के बीच में नहीं हो सकता, 2 व 3 के बीच में नहीं हो सकता। तो कितना सिंपल हो रहा है, आप ये सोच के देखिए, आप ये सोच के देखिए कि कितना सिंपल हो पा रहा है अगर आप सोच पा रहे हैं। बस आपको फॉर्मुलेट करना है। और वो जो कहते हैं कि डिफरेंस ऐसा देखनी है, जैसे एक क्वेश्चन आता है √12 ऐसे एक लिख देते हैं, √12 + √12 और प्लस √12, सब लोग पढ़ाते हैं इसको। √12 क्वेश्चन में लिंक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इन्फिनिटी का मान बताओ, लिंक क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ठीक है, लिंक क्वेश्चन। तो √12 और वो कहते हैं क्या कि 12 के ऐसे फैक्टर कर लो कि दोनों का डिफरेंस 1 हो, तो आप तुरंत कर लेते हो 3 और 4। भैया 12 के तो 3 और 4 हो रहे हैं, और आप कहेंगे प्लस वाले केस में बड़ा वाला और माइनस वाले केस में छोटा वाला, लेकिन ये 12 के तो हो रहे हैं, 7 के हुए,
यहाँ 12 की जगह 5 आ जाए तो 5 कैसे फैक्टर हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए आप इसको ना पढ़ के आप क्या पढ़ें, 4a + 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस के केस में, माइनस के केस में 4a + 1 - 1 डिवाइडेड बाई 2, ये माइनस के केस में। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। अब इस तरह का ये क्वेश्चन है, और देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को होल्ड पे लगाइए, इसको क्वेश्चन को लास्ट में कराऊंगा, होल्ड करिए क्वेश्चन नंबर 5 को, क्योंकि इसमें वर्गमूल का कंसेप्ट है और हम पहले बाकी क्वेश्चंस को करेंगे, इसको सबसे बाद में करेंगे, याद दिला देना, आप कमेंट में लिख देना, क्योंकि इसमें वर्गमूल का कंसेप्ट है, ये पहले लिख गया है, वर्गमूल का कंसेप्ट है। चलो ज़रा अब इसको देख लीजिए, इसमें क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन में जब रूट हूँ और कुछ ऐसी संख्या से फिनिश करें कि जिसका अंडर रूट निकाला जा सकता है, तो निकालते चले जाइए। अगर ऐसी संख्या से फिनिश किया जाता है कि जिसका अंडर रूट निकाला जा सकता है तो बहुत सिंपल हो जाता है, रूट निकालिए। देखिए यहीं से कर देता हूँ, अच्छा पहले लिख लेते हैं इसको, देखिए रूट कर लीजिए 5 + √11 + √19 + √29 + √49, ये आपका क्वेश्चन है। चलिए तो 49 का रूट से कैंसिल आउट हुआ तो कितना मिला, 7, और 7 को इसमें प्लस किया तो कितना हो गया, 36, 29 में 7 प्लस किया 36, और इसके रूट से कितना बन गया, 6। कितना बन गया, 36 का रूट कितना होता है, 36 का रूट कितना होता है, 6 होता है। 6 को अब 19 में ऐड करिए, 19 और इनको ऐड किया तो ये बन गया 25, और इस पर रूट को अगर हमने कैलकुलेट किया तो 5, और 5 को 11 के साथ ऐड किया तो 16, और 16 का रूट निकाला तो 4 को 5 के साथ 9, और 9 का रूट निकाला तो कितना होता है 9 का रूट, 3। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, 3। अगर आपकी ऐसी नंबर से फिनिशिंग हो रही है कि जिसका कंप्लीट स्क्वायर निकाला जा सकता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में ये नहीं था, क्वेश्चन नंबर 5 में फिनिशिंग जो हो रही थी रूट की वो ऐसी संख्या से हो रही थी कि जिसका नहीं निकाला जा सकता, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 में फिनिशिंग जो हो रही थी वो 49 से हो रही थी, जिसका रूट आप ऑलरेडी अच्छे से जानते हैं। तो जिसका रूट ऐसे से फिनिशिंग हो कि रूट निकाला जा सकता है तो आप निकालिए, अगर ऐसे से ना हो कि रूट नहीं निकाला जा सकता तो नहीं निकालिए, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, क्योंकि पीछे भागवत कथा हो रही है, क्लास की रिकॉर्डिंग का टाइम थोड़ा अलग है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपके साथ फिर जुड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।